चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक तो है ना, लाइव नहीं है। लाइव में ना लाइट नहीं आ रहा है पूरा, ठीक है, तो रिकॉर्ड करके और डाल देंगे जो होगा से। फैन, अरे लाइट नहीं है सुबह से, नहीं। खिड़की के पास बैठ जाओ जहां पे हवा आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से, वहीं पे बैठ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जितना चीज पहले पढ़ाए हैं, ठीक है, वो सारा आपका रिपीट होने वाला है, टोटल चीज। ठीक, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे एक बार सुन लो। भारत का परिचय, स्थिति एवं विस्तार, उसके बाद भारत का भौतिक विभाजन जिसमें उत्तर के पर्वतमाला, फिर मैदान के बारे में पढ़े थे, फिर उसके बाद मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, भारत में अन्य जो पर्वत है, हिमालय पर्वत को छोड़ के पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब सारा कुछ देख लिए थे। और उसके बाद खुश रहिए, उसके बाद हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़े थे, तटीय मैदान के बारे में भी पढ़ लिए थे। तो सारा कुछ से टोटल देखते हैं कब तक हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं, लगभग 200-250 से भी ज्यादा प्रश्न है, तो थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान देना है, उसके बाद सारा क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते जाएगा और बहुत कुछ आपको याद भी है, क्योंकि हम लोग सेट जो क्विज में क्वेश्चन लगाते थे ना, वो भी इसी तरह का सारा प्रश्न रहता था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे सवाल है, लेकिन उससे पहले कुछ बात जान लेते हैं। बात हो रहा है भारत, परिचय का बात करते हैं, भारत का परिचय। तो आपको याद होगा कि प्राचीन नाम हम आपको बताए थे, बताइए आप लोग प्राचीन नाम, भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप और आर्यावर्त, ठीक है। ऑफिशियल नेम क्या है? हाँ, प्रशासनिक नाम भारत, दैट इज इंडिया, ठीक है। उत्तर से दक्षिण बात करेंगे, पहले तो आकृति का बात कर लेते हैं। आकृति कैसा है अपने देश का? चतुष्कोणीय, बहुत बढ़िया, चतुष्कोणीय, ठीक, चतुष्कोणीय। मैप नहीं बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में आपका है, सब कुछ बनाया हुआ है, बस फैक्ट पे बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए। हाँ, 3214 किलोमीटर। उसके बाद पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम 2900 यानी 2933 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद बात करेंगे क्षेत्रफल का, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। बात करेंगे जनसंख्या का, ठीक है, 1,21 करोड़ है, ठीक है। क्षेत्रफल जो है आप बताइए, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42% या 2.4%। और जो जनसंख्या है वो विश्व के जनसंख्या का, विश्व के जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। उसके बाद कहेगा भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में भारत में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं, ठीक है। बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार का, अक्षांशीय विस्तार।
तो अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार का बात करेंगे, देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, कहेगा भारत का मानक समय रेखा याद रखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक ना। अब ये जो रेखा है मानक समय रेखा ये गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के। ठीक है, बढ़े आगे अब। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको बताए। भारत का परिचय में, भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप आर्यावर्त, प्रशासनिक नाम भारत या इंडिया, आकृति चतुष्कोणीय अपने देश का, उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214, पूर्व से पश्चिम 2933, पूरा क्षेत्रफल अपने देश का 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 1,21,00,00,000, जो विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी वाला हिस्सा है। नीचे जाएंगे पिग्मेलियन पॉइंट तो 6 डिग्री 45 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है भारत का टाइम, और इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो प्रश्न पे आते हैं, अब धड़ाधड़ आगे बढ़ेंगे। बताइए, चलिए पहला प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप की कुश द्वीप? तो अभी बात की है क्या? जम्बू द्वीप का। किसका? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था ग्रीक या यूनानियों ने। ठीक ना, ग्रीक या यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा यानी ए वाला हिस्सा के बारे में बात कर रहा है। ए वाला जो है ना, ए वाला हिस्सा, तो यह है कन्याकुमारी। और इसका 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट। बताओ 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी ना, नहीं उत्तरी। 8 डिग्री 4 मिनट भारत दक्षिणी गोलार्ध में है ही नहीं, भारत सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये वाला हिस्सा भी इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी ही होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और भारत का मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप नैनी, इलाहाबाद के समीप नैनी। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? आप बताओ कितना? 876 किलोमीटर। कितना? देखो यहां पे ये वाला जो हिस्सा है, तो आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो इसके नीचे आएंगे ना, तो यहां आसपास में आपका 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। ठीक ना, 0 डिग्री अक्षांश।
तभी ना इससे आगे बढ़ते हैं तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे आता है 8 डिग्री 4 मिनट। यह अक्षांश ही होता है। तो नीचे तो यहां से यहां तक का दूरी 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। ठीक है, तो 876 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, याद रखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितना? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि का कहेगा, मुख्य भूमि का जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का जलीय सीमा कितना? 6100 किलोमीटर। और कुल जलीय सीमा यानी कि इसमें हम द्वीप भी जोड़ लेंगे, द्वीपों समेत, यानी अंडमान निकोबार द्वीप भी इसमें जोड़ लिए, तो आपको बताए थे 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, कितने राज्य तट रेखा बनाते हैं, तट रेखा से जुड़े हैं? कितने? 9 राज्य। कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हैं? कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 9 राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं। बताइए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना? 15,200 किलोमीटर। 15,000 द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, द्वीपों सहित बताइए 7516.6 किलोमीटर। 7516 जब गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सब जोड़ देंगे। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? 3214 किलोमीटर। भारत के पूरब से पश्चिम कितना? अभी लिखे थे ना पीछे, 2933 किलोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन के अनुसार अब देख के बताइए। 7000 है इसमें? नहीं ना है, तो 7000 नहीं है, यानी कि मुख्य भूमि का तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि के तट रेखा का लंबाई सिर्फ 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 2.4%। 2.4%। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र? यहां पे फिर से देख लीजिए। चलिए आगे, भारत, आपको याद रखना है भारत में मैदान है 43% पे। मैदान कितना पे? 43% पे। पठार 27.7%। पर्वत प्लस पहाड़ दोनों मिला के 29%। पर्वत कहेगा 18% और पहाड़ 11%। ठीक है, एक्चुअल में ये 18.6 है, 18.6, अभी 10.4 पर याद रखिएगा 18 और 11। पर्वत का मतलब जिनका औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर से ज्यादा होता है। ठीक ना, यानी ऊंचे, बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं ना पहाड़, तो उसको पर्वत कहते हैं। और पहाड़ जो होते हैं कम ऊंचे होते हैं, पहाड़ कम ऊंचे होते हैं। ठीक ना, तो ये भौगोलिक चीज याद रखिएगा। मैदान भारत के कितने प्रतिशत पे? 43, पठार 27.7, पर्वत 18% पे और पहाड़ी 11% पे। पर्वत प्लस पहाड़ दोनों मिला देंगे तो कितना परसेंट? 29%। तो आते हैं सवाल पे, बताइए भारत का क्षेत्रफल विश्व के, तो हो गया, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? पर्वत, पहाड़ नहीं। पर्वत का मतलब जिसका ऊंचाई 2135 मीटर या उससे ऊंचा है। ठीक है, तो पर्वत हो गया 18%, यानी कि 18.6%।
पर्वत, पर्वत 10.7 और पहाड़ी 18.6। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, पर्वत ही 18.6 होगा, पर्वत ही 18.6 है और पहाड़ी कितना है 10.7 है। चेक चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फैक्ट इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो। चलो आगे देखते हैं। तो अगर ई गलत होगा तो फिर वो वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लो। अब चलो बताओ, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भूभाग पे पठार है? पठार कितना पे? 27.7% पे। पठार कितना पे? 27.7% पे। और मैदान कितना पे? 43। तो सही है, 43% पे है। आगे, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, तो यहां पे चलिए याद कर लेना है आपको 3 चीज। पहला, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा होता है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, यानी टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये आपको याद रखना है कि सारा गिनती होता है आधार रेखा से, आधार रेखा से। तो आधार रेखा से यानी भारत का जो एक तट वाला क्षेत्र है ना, यहां आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक क्षेत्र होता है। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा भारत का नहीं, किसी भी देश का। और 12 के बाद 12 और आगे, यानी 24 समुद्री मील तक, ये क्या हो जाएगा आपका संलग्न क्षेत्र। अभी 200 समुद्री, आधार रेखा से कितना 200 समुद्री मील तक हमारा होता है एकांतिक आर्थिक। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। प्रादेशिक जल सीमा यानी प्रादेशिक मतलब होता है हमारा प्रदेश का हिस्सा, यानी जितना अधिकार हमको अपने देश के अंदर है, देश के अंदर किसी प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जितना हमको अधिकार है, उतना ही अधिकार सारा कुछ, यानी हमारे देश का सारा कानून वहां पे लागू होगा। कहां तक? समुद्र के 12 समुद्री मील तक। और 12 के बाद उस संलग्न क्षेत्र होता है जहां पे आप आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं, दूसरे देश का नाम आएगा तो वहां पे टैक्स वसूली कर सकते हैं, ये सब अधिकार होता है। और उससे आगे का 200 मील जो होता है वो सिर्फ वहां से जैसे पेट्रोलियम वगैरह प्राप्त होता है तो आपका होगा। ठीक है, और कोई भी और संसाधन वहां से समुद्री जीव मछली वगैरह पकड़ने का अधिकार होगा, ये चीज होता है। तो यहां पे आइए, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितना? प्रादेशिक 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र, संलग्न, तो संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से कितना 24 मील। और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कितना होगा 200 मील होगा। तीनों याद होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? 9। सबसे लंबी तट रेखा किसकी होगी? गुजरात की, केरल की नहीं, गुजरात की। ठीक है, गुजरात की तट रेखा 1600 किलोमीटर के आसपास है। तो 1600 गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरा आंध्र प्रदेश का, दूसरा आंध्र प्रदेश का। सबसे छोटी तट रेखा गोवा का, सबसे छोटी गोवा का। और अभी जो हम बताए थे कि नया जो आंकड़ा आया है, तो पहले हम लोग मानते थे कि भारत का कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है, पर नया जो गणना हुआ, अब हो सकता है 2000 अभी जो जनगणना होगा ना नया 2027 में जो अपडेट होगा, तो उसमें सुधारा हुआ मिलेगा 11,098 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसका? गुजरात का। और निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा का हम लोग बात किए थे। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क
रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ठीक। भारत के बीच से गुजरता है, कुल 8 राज्यों से, कुल 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन कौन है आपको याद रखना पड़ेगा। गुजरात, गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद लास्ट में मिजोरम। मिजोरम ये क्रम से है, क्रम से, ठीक ना। वो मित्र पर गमछा जा रहे हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक। आपको याद रहना चाहिए कि पश्चिम से, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब क्रम इसी क्रम में है, ठीक ना। पश्चिम से पूरब। अब कहा जाएगा यहां से कि कर्क रेखा से, कर्क रेखा से, कर्क रेखा से दूरतम राजधानी पूछेगा आपसे, ठीक ना। दूरतम राजधानी तो याद रखिएगा जयपुर। कर्क रेखा से दूरतम, कर्क रेखा से दूरतम राजधानी कौन होगा? जयपुर। और निकटतम राजधानी, निकटतम बोलो, भूल गए, रांची। निकटतम राजधानी कौन है? रांची है। दूरतम जयपुर। यानी किसमें? वो जो 8 गो राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, तो किस राज्य का राजधानी सबसे दूर है? जयपुर। और सबसे नजदीक राजधानी कौन है? झारखंड का राजधानी रांची है। तो इतना चीज कर्क रेखा से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सवाल पे आते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 9 गो राज्य है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। सारा सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, देखो यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस सब पूछा हुआ है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। विषुवत रेखा का भारत से लंबाई 876 किलोमीटर है। मकर रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा का, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। आर्कटिक रेखा जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और एक चीज और जान लो, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी। ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और सुनो, ये जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका, यहां पे भारत का 3 गो अनुसंधान केंद्र है, 3 गो, ठीक है, 3 गो अनुसंधान केंद्र है।
पहला का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा का नाम है मैत्री और तीसरा का नाम है भारती। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1989 में और भारती 2012 में। ये दोनों अभी भी काम कर रहा है, ये काम करना बंद कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा इस सब फैक्ट पे। सवाल क्या था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। 8 राज्य से किस राज्य से होकर कर्क रेखा, ये बहुत सवाल एक से बनता है, समझ गए? कर्क रेखा से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती है, उड़ीसा से नहीं जाती। भारत का वह राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं, बिहार से नहीं, झारखंड से हाँ, जेपीएससी के एग्जाम में पूछा है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी लोक, ध्यान दीजिएगा यहां पे, भारत जैसे ए जो इस तरीके से हम लोग बनाए थे, यहां से ये उत्तरी बिंदु है, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, और ये जो दक्षिणी बिंदु है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट नहीं, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी, और इसको बोलते हैं जो पश्चिमी हिस्सा है ये गौर माता। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिस्सा किबिथु। ठीक है, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, इस 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी है, पूर्वी ईस्ट। अभी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है, यहां से यहां तक का लंबाई 3214 किलोमीटर, यहां से यहां तक का लंबाई 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट। तो सवाल पे आइए, भारत की मुख्य भूमि, देखिए मुख्य भूमि का दक्षिणी लोक क्या है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु होगा केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी, और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, तो फिर आपका कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिगमेलियन पॉइंट है। ठीक है, कॉमन सेंस वाला सवाल है, बताइए कौन सा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा रेखा भूमध्य रेखा के निकटतम होगा? तो कौन होगा? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा वही भूमध्य रेखा के निकटतम होगा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट। क्या इससे नजदीक और कोई होगा? नहीं। कन्याकुमारी का तो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 45, ज्यादा दूर हो गया ना। और इंदिरा कोल का तो 37 डिग्री 6 मिनट, तो बहुत दूर हो गया। ठीक, इसीलिए आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग बताइए, सबसे उत्तरी भाग, भारत का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल होगा, इंदिरा कॉल होगा। ठीक, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में कि निकोबार में कि अंडमान में? निकोबार में। और निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार का ही सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन है? इंदिरा पॉइंट। तो हमारा यहां पे जो दिया है उसके हिसाब से अंडमान निकोबार हो जाएगा। 2004 के सुनामी में समुद्र में डूब गया। देखिए यहां है भारत, भारत एवं पूछेगा श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच
याद रखिएगा, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और याद रखना है, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आपको याद रखना है डंकन पास, डंकन पास। उसके बाद कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल। उसके बाद एक और है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, ठीक है। इतना चीज याद रखिएगा तो जो चैनल से संबंधित जो भी सवाल है वो सब के सब बन जाएगा। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को, मालदीव को मिनी कोए से अलग करता है, मालदीव को मिनी कोए से अलग करता है। 9 डिग्री, 9 डिग्री किसको? लक्षद्वीप को मिनी कोए से। तो लक्षद्वीप को मिनी कोए द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को किससे? कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। डंकन पास किसको अलग करता है? लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से, लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से, लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से। और कोको चैनल उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान एवं कोको द्वीप जो किसका है? म्यांमार का है, म्यांमार का है, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, डंकन पास, कोको चैनल और पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप जो है, कि जो रामेश्वरम द्वीप है ना, रामेश्वरम द्वीप को भारत के मुख्य भूमि से, हाँ, भारत के मुख्य भूमि से अलग करता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो चलिए सवाल पे आते हैं। देखो, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन। तो यहां पे हो जाएगा पंबन द्वीप। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनी काय से, लक्षद्वीप को मिनी काय से। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से। और पाक जल संधि किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में है? बताए थे कल कि भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र में डूबा हुआ एक रास्ता दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आदम का पुल, एडम्स ब्रिज, और वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक। छोटा हो भाई, ठीक है। 10 डिग्री चैनल का बात कर रहा है, 10 अंश जलमार्ग, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मालदीव और लक्षद्वीप को नहीं, निकोबार और सुमात्रा को नहीं। सुमात्रा तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को अलग करेगा। डंकन पास किसको अलग करेगा? डंकन पास दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से। अच्छा, दिमाग में फिगर बन रहा है, देखो, अंडमान में सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, और दक्षिण अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान, समझ गए? तो वहीं पे दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या हो गया? आपका चैनल हो गया कौन? डंकन पास, ठीक है। और जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान
सबसे अंडमान का सबसे दक्षिणी हिस्सा लिटिल अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी हिस्सा कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है, यानी अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। डंकन पास किसके बीच में? दक्षिण अंडमान और लिटिल माने छोटा, ये वाला हो जाएगा, सब पीछे हम लिख दिए हैं। दीव क्या है? दीव दीव द्वीप है वो, जो गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात के तट के पास है, ठीक ना। गुजरात के तट में जो खंभात की खाड़ी है, तो खंभात की खाड़ी के पास ही कहां है ऑप्शन? दमन के तट पे, गुजरात के तट पे। गुजरात के तट पे तो ठीक है, गोवा के तट पे सही है, महाराष्ट्र के तट पे ठीक है। दीव कहां है? गुजरात के तट पे, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, ध्यान रखना, ठीक है। श्रीलंका को भारत के से कौन अलग करता है? विंध्याचल पर्वत तो भारत के बीचों बीच है जी, बंगाल की खाड़ी थोड़ी ना अलग करेगा। पामीर ग्रंथि भी भारत के उत्तर में है, तो यहां पे होगा पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में यही दो है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। भारत तथा चीन के बीच देखिए, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप लाइन। भारत चीन के बीच मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा, मैकमोहन लाइन 1900, रेड क्लिप 1947 और ये 1896, ठीक है, 1896। अब ये मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में चला गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में मात्र कितना लंबाई? 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप लाइन, भारत चीन के बीच मैकमोहन लाइन और भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत चीन के बीच मैकमोहन मानवे नहीं करता है, चीन कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप लाइन, और ये दोनों अध्यारोपित है। क्या है? अध्यारोपित, यानी किसी आदमी के द्वारा अध्यारोपित किया गया, जबरदस्ती सीमा रेखा खींचा गया। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कोई अध्यारोपित सीमा रेखा नहीं है, बीच में समुद्र है, तो ऑलरेडी सीमा रेखा बन जाता है खुद से। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैदानी भाग आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो बॉर्डर लगता है, तो इसीलिए वहां पे एक काल्पनिक लाइन माना गया है और दोनों अपना घेरावा कर लिया है। पढ़िए क्वेश्चन 42 नंबर। भारत के सुदूर पूर्व माने दूरी पे, जैसे भारत से पूरब में तो बांग्लादेश भी तो है ना, लेकिन सुदूर पूर्व का मतलब कि भारत से दूर बांग्लादेश घिर जाता है भारत से 3 तरफ से, ठीक है। तो सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो म्यांमार होगा, 1643 किलोमीटर। म्यांमार भारत के साथ कितना सीमा बनाता है? 1600। तो निपटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सीमा रेखा सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। फिर उसके बाद चीन के साथ 3400 किलोमीटर। फिर उसके बाद ही
पाकिस्तान 1751 किलोमीटर, उसके बाद है म्यांमार 1643, उसके बाद भूटान 699 ना, 699 किलोमीटर, और लास्ट में है आपका कौन, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो इस तरह से क्रम से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। तो सवाल देख लिया जाए अब, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? तो पूरब में म्यांमार ही है, ठीक है। उत्तर में कहता तो चीन होता, उत्तर में चीन होता। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर? अरुणाचल प्रदेश। मैक-मोहन रेखा सिर्फ और सिर्फ कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। ए, बात मत करो, सीधा बैठो, तो सीधा अरुणाचल प्रदेश में है सिर्फ, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला क्षेत्र में चीन है, वो मैक-मोहन रेखा नहीं है, वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और जो पाकिस्तान वाला है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत एवं चीन के बीच सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं लगती? श्रीलंका के साथ कहां से लग जाती? समुद्र में है, ठीक है। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता? वही श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका नहीं आता। पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है और भूटान आता है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता। श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सब नहीं आता। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे कम है? सबसे छोटा समुद्र तट गोवा का। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ? बांग्लादेश। बांग्लादेश किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे छोटी, तो यहां पे जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार भूटान के साथ 699 किलोमीटर। बाकी म्यांमार 1643, नेपाल 1751 और ये हो गया 23 किलोमीटर। भारत को, अब चलिए भारत का भौतिक प्रदेश का बात किया जा रहा है तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। भारत का भौतिक वर्गीकरण तो मुख्य रूप से 4 भाग में बांट देते हैं ना, 4 की 6। पहले उत्तर का पर्वतमाला, फिर विशाल मैदान, फिर मरुस्थल, फिर पठार, फिर तटीय प्रदेश, और उसके बाद द्वीप समूह। कितने भाग में? 6 भाग में। मिलाइए, हिमालय सही है, गंगा का मैदान सही है, दक्षिण पठार सही है, राजस्थान का मैदान, इस हिसाब से तो सही है। फिर आगे आते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। सबसे उपयुक्त तो उत्तर कौन होगा? डी, ठीक है। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होगा, बिल्कुल होगा। बृहत मैदानी प्रदेश होगा, विशाल मैदान बिल्कुल होगा। दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश पठार वो भी होगा, और सागर तटीय मैदान ये भी होगा। द्वीप समूह का नाम इसमें नहीं दिया है, किसी ऑप्शन में नहीं कि है, सब नहीं है किसी में। दक्षिण पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, लेकिन गंगा का मैदान इसमें क्या किया? छोड़ दिया। पर्वतीय प्रदेश, हिमालय नहीं, यही होगा, बी होगा हमारा आंसर। कह रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक सबसे प्राचीनतम? प्राचीनतम कहेगा, प्राचीनतम तो ये प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। नवीनतम कहेगा तो कौन होगा? मैदान होगा।
ठीक है। तो भारत का कौन सा भू आकृतिक प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी संरचना के दृष्टि से किसका भाग है? तो याद करो, ये पूर्वी हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो मालदा गैप के द्वारा मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका भाग होगा? प्रायद्वीपीय पठार का। याद रखना, बहुत बढ़िया सवाल है। गारो, खासी और जयंतिया कहां पे है? तीनों मेघालय में है और इसी क्रम में है, पश्चिम से पूरब इसी क्रम में है गारो, खासी, जयंतिया, और प्रायद्वीपीय पठार पे स्थित है। ठीक है, यहां पे गारो, खासी, जयंतिया नाम का जनजाति भी पाया जाता है। ठीक है, और खासी पहाड़ी पर ही चेरापूंजी और मासिन राम नाम का जगह है, जिसका आकृति कीपाकार है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं है वहां पे जाके ट्रैप हो जाती है और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान का निर्माण हो करता है। कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? पश्चिम तट। पश्चिम तट पे आपको याद है हमने पढ़े थे कोकण तट, कोकण तट। उसके बाद बताओ केनरा तट, केनरा, उसके बाद मालाबार, उसके बाद उससे पहले कौन था? काठियावाड़ तट। याद आ रहा है सब? काठियावाड़ तट कहां? गुजरात में, गुजरात का तट रेखा। इसको याद करवाए थे, कोई दम है जी, कोई दम है जी, यानी दमन से गोवा तक, दमन से केनरा तक। केने गया? मंगरू। केने गया? केनरा तट। गोवा से केने गया, गया यानी गोवा, गोवा से मंगलुरु। मालाबार तट, मल्लू मांगे कन्या, मल्लू मांगे कन्या, यानी मंगलुरु से कन्या कुमारी। आगे एक बार फिर से दोबारे, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? आप बताओ ऑप्शन देख के। कठियावाड़ तट होगा, मालाबार तट होगा, कोकण तट होगा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पूर्वी भाग में है, पूर्वी। अभी तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का तट है, मुख्य रूप से तमिलनाडु का तट है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पूर्वी समुद्री तट किस नाम से? क्योंकि मालाबार तो पश्चिम है, कोकण भी पश्चिम में है और दीघा भी पश्चिम में है। ठीक है, कोकण तट कहां से कहां तक है बताओ? गोवा से, कोई दम है जी, कोई दम है जी, गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूहों के उत्पत्ति का निम्नलिखित किस प्रकार से हुई? बताओ, कई बार बता चुके, लक्षद्वीप जो है वो परवाल से निर्मित है। किससे? परवाल से निर्मित है। ठीक है, मूंगा जीव होता है और जो समुद्र में ऊंचे उठे हुए जो मैदान होते हैं, मान लो समुद्र के अंदर जो पठार होता है जिसकी आकृति घोड़े के नाल के जैसी होती है, उसको एटॉल कहते हैं। उन स्थानों पर ही मूंगा जीव पाया जाता है, जिसको परवाल भी कहते हैं। और वही मूंगा जीव जब मरता है तो उसका जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कठोर होता है, उसका परत जम जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, फिर वो समुद्र से बाहर निकल जाता है और वही परवाल द्वीप का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा परवाल उत्पत्ति। ठीक है, ये आप मैच करा के देखो कि जो हम लोग पढ़े हैं उससे आपका सवाल फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, बन रहा है कि नहीं। तो एक एक बात, इसी तरह का सवाल एग्जाम में, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो इसी तरह का सवाल पूछता है और एकरे लिए माथा मारी करी रहता है। तुमको लग रहा है कि ये सब सवाल बनाने के लिए पटना और दिल्ली जाने का जरूरत है तैयारी करने के लिए, लेकिन देखो पटना दिल्ली छोड़ दो, गधा जो होते हैं ना, गधा, तो गधा टाइप जो लड़कन है उसको तुम मंगल ग्रह पे भेज दो, कोई फर्क ना पड़ने वाला है। लेकिन जिसको रियल में जज्बा है किसी चीज को करने का, कि इस चीज हमको हासिल कर लेना है, तो उसको खाली अभी के टाइम में एगो मोबाइल दे दो, कुछ किताब दे दो, कॉपी दे दो, अब एगो कैमरा दे दो, खाली बस अकेले पढ़ के सब कर लेगा वो। ठीक है,
किसी मेंटर किसी टीचर का जरूरत नहीं है, पर फिर भी सब के अंदर उतना डेडिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो रेगुलरिटी कैसे मेंटेन होगा, तो कोई ना कोई एगो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अब रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए हमको पटना और कोटा और दिल्ली जाके क्लास ज्वाइन करना पड़े। इसमें कुछ ऐसा चीज है 30 मार्क खाओला कि एकदम मास्टर करेंगे तभी होगा, हमसे नहीं हो सकता है। ऐसे भी किया जा सकता है, पर आपको इतना डिटेल में सब पढ़ाया गया है, एक एक बात को एक्सप्लेन करके, ये याद करे वाला चीज है। लेकिन अब हमको आया प्रवाल द्वीप, तो प्रवाल द्वीप के बारे में इतना कुछ हम आपको बताए हैं कि अगर खाली छोटा सा सवाल हमसे ही पूछे कि लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, तो आराम से बिना पढ़े बता सकते हैं कि प्रवाल द्वीप है। तो विस्तृत व्याख्या से यही फायदा होता है। एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब इसमें से एग्जाम में आएगा तो छूटेगा, सब बन जाना चाहिए, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप, अब बताओ कि इसका हम पोजीशन तक बताए हैं कि कौन कहां पे है। उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व भाग में नारकोंडम नाम का एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, और जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के जस्ट पूरब में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। तो अगर इतना डिटेल में भी जाके पूछता ना कि किस द्वीप के किस भाग में है, तब भी हम बताने का क्षमता रखते थे, ठीक है। पर ये तो आसान सवाल पूछ लिया कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है, तो एक है बैरन और दूसरा है नारकोंडम। बैरन, और याद रखिए बैरन जो है ये सक्रिय है और नारकोंडम क्या है, सुषुप्त है। ये जो नारकोंडम है ये उत्तरी अंडमान के पास है, उत्तरी अंडमान के पास है। अभी जो बैरन है ये कहां पे है, मध्य अंडमान के पास है, मध्य अंडमान के पास है, ठीक है, मध्य अंडमान के पास है, ठीक है। चलो, न्यू मूरे द्वीप कहां पे है, इसके बारे में क्या बताए थे आपको, याद करो। न्यू मूरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था, वर्तमान समय में ही समुद्र में डूब चुका है। इतना बात आपको हम इसके बारे में बताए थे। तो न्यू मोरे द्वीप कहां है, तो बंगाल की खाड़ी में है। कौन सा एक द्वीप है, दमन, पांडिचेरी, दीव की दादर नगर हवेली। तो देखो दीव एक द्वीप है, दीव क्या है, एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप। अब बताओ, आप कुछ सवाल कर रहे हैं और जबकि उतना डिटेल में इसमें नहीं होगा, ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो लुसेंट का जो होता है ना किताब, वो रेलवे, एसएससी, ये सब को ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है। बताओ अंडमान निकोबार द्वीप का, यानी अंडमान निकोबार द्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है सैडल पीक, वह किस द्वीप पे है, उत्तरी अंडमान पे। उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मध्य अंडमान। कौन, मध्य अंडमान। और अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और ये जो काला पानी सेलुलर जेल है वो किस द्वीप पे है, दक्षिण अंडमान पे, दक्षिण अंडमान पे, ठीक है, ध्यान रखना। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एनए है, बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप समूह एनए है, यानी अरब सागर में, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं, 36, 2 भाग में बटा हुआ, एक 35 को गिची पिची एक ही जगह पे है। अब एक वो जो है दक्षिण में मिनिकोय, कौन, मिनिकोय द्वीप है। दीव कहां स्थित है, बताए थे अभी कुछ देर पहले, खंभात की खाड़ी में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, भारत श्रीलंका, रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच में होगा। रामेश्वरम भारत के मुख्य भूमि से अलग हो जाता है पंबन द्वीप के द्वारा, किसके द्वारा, पंबन चैनल के द्वारा। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, 36। थार मरुभूमि कहां है, अब इसके बारे में बात करते हैं। थार मरुभूमि का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो वहां पे है अरावली पर्वत, पर्वतों के वजह से ही वर्षा होता है। जो मानसूनी हवाएं होती है ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराती है, टकरा के जलवाष्प ठंडा हो जाता है और वर्षा कराता है। पर अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर पड़ जाता है, मार्ग में ऐसे पड़वे नहीं करता परपेंडिकुलर, वो सीधे ऐसे जिस ऐसे पर्वत है वैसे मानसूनी हवा निकल गया,
तो पहाड़ बीच में ना आने के कारण राजस्थान वाला क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे मरुभूमि बन गया। ठीक है, और वहां पे हवा के वजह से रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, जिसको बरखान कहा जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में एकमात्र नदी है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया, इससे राजस्थान वाले क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ी। वो इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस नदी से जल प्राप्त करता है? तो सतलज और ब्यास से, सतलज और ब्यास से जल प्राप्त करता है। हरिके नामक जगह पे बैराज बना के और वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। ठीक है, तो अभी कितना बात बताएं, तो थार मरुभूमि कहाँ है? राजस्थान में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अभी बताए थे, अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान रिसर्च सेंटर है। पहला दक्षिणी गंगोत्री, जो जिसका स्थापना 1983 में हुआ था, जो अब काम करना बंद कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 1983 में दक्षिणी गंगोत्री, 1987 में मैत्री और 2012 में भारती। मैत्री और भारती अभी भी सक्रिय है और दक्षिणी गंगोत्री अब काम करना। सोचो कितना दूरदर्शी सरकार रहा होगा कांग्रेस का सरकार, जो ऐसा ऐसा काम करता था। बताओ 2012 के बाद 2014 में सरकार बनल, 10 साल में कई गो रिसर्च सेंटर स्थापित कर ले हैं? किया है एकाध गो? कोई ऐसा नया काम जो किया हो? कुछ नहीं। उसी के किए हुए काम को, तुमको लगता है 5 किलो अनाज, उससे पहले अनाज नहीं मिलता था? अरे चीनी मिलता था ना, 1 रुपए किलो चीनी मिलता था, 2 रुपए किलो गेहूं मिलता था, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड बनता था ना सबके। कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया, आज भी पोलियो का टीका घरे घरे जाके वो सब आदमी पियाता है। कभी देखा था बैनर पोस्टर पे प्रचार करते हुए कि पूरा देश के इतना करोड़ लोगों को पोलियो का टीका दिया गया? ये को मच्छर भी मारता है ना, तो 1 रुपया का मच्छर मारता है, 1 अरब रुपया प्रचार में खर्च करता है कि इतना मच्छर मार दिए। ठीक है, अभी आंगनबाड़ी केंद्र में हर बच्चा को 3 दिन के बाद टीका लगता है, फिर उसके बाद 1 महीना पे टीका लगता है, 3 महीना पे। वो सब टीकवा के दाम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पूछना, 3000 से 4000 एगो टीका के दाम होता है। समझ गया? वो फ्री में। आज मेरी बेटी को लगा है एगो टीका। ठीक है, तो ये सब कभी देखा कांग्रेस की सरकार में प्रचार होते हुए? वो रियल में वो सरकार था। सरकार का काम होता है जनता का काम करना। ये सरकार नहीं है, ये सब बिजनेसमैन है। इस सत्ता में आया है खाली चोरी करने के लिए, सिर्फ लूट रहा है, चोरी कर रहा है। और कोई भी एगो सरल काम करता है तो जितना के काम नहीं करता है उतना के खाली प्रचार करवाता है। समझ गए? ये दिक्कत है। तो तीनों जो है कांग्रेस के सरकार में ही स्थापित हुआ है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी, उत्तर वाला, सियाचिन ग्लेशियर जो है उधर, तो कौन हो जाएगा? सियाचिन जब ऑप्शन में है तो लद्दाख का है बोलेंगे। ठीक है, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ठीक है, और केरल का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है। केरल का एर्नाकुलम, और हैदराबाद का सिकंदराबाद को। अच्छा, सॉरी, केरल का नहीं, कोची का जुड़वा नगर कौन है? एर्नाकुलम। कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, अक्साई चीन। और जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। और चीन जिस पे कब्जा किया है उसको क्या कहते हैं? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख में है। कहां पे है? लद्दाख में। भारत का एकमात्र, पढ़ाए थे ना कि भारत में 2 गो मरुस्थल है, एक है शीत मरुस्थल और एक है उष्ण मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, जहां पे हिमानी बर्फबारी तो खूब होता है लेकिन वर्षा, तो वहां भी आपको जनजाति पेड़ पौधे दिखाई नहीं देंगे, वनस्पति। और राजस्थान वाला क्षेत्र, भारत का क्षेत्रफल कितना है? सब तटपुंजिया सवाल है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जो खिसका है। अब बताओ, तो भारत का जो विशाल भूखंड था, जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अभी गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसका है। किधर खिसका है? उत्तर की ओर खिसका है और यूरेशियन प्लेट से टकराया है। तब जाके टेथिस सागर में वलन पड़ा
और हिमालय जैसे विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? जयपुर दूर है बच्चा, तो जोधपुर, कोलकाता। आईएएस का सवाल है, ऐसा नहीं सवाल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ी ना किसी को पता रहेगा, कुछ भी दे देगा, कुछ भी 4 को दे देगा। अब हमको केरल का 4 को शहर दे देगा, केरल का, कहेगा बताओ कर्क रेखा से कौन ज्यादा दूर है, तो कोई किसको पता है? सब तो छोड़ देना चाहिए इस तरह का, ये सब ऐसा नहीं सवाल। कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यह भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या दृष्टि से दूसरे स्थान पर, यह भी सही है। सब के सब कौन सा? अब स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया है, ध्यान दीजिए। कौन सा कथन असत्य है? गलत। भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, सही है। पर्वतीय, पर्वत पहाड़ दोनों जोड़ेंगे तो 29.3 यानी 29% है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सही। पठार कितना? 27.7%। 48% भाग मैदान है, गलत। मैदान कितना पे? 43। मैदान कितना? 43। पहले लिख दिया, हम शुरुआते में बताए थे। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, सही है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से हुआ है। 4 भाग में बांट देते हैं। भाग कौन कौन है? भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर। भाबर में छोटी नदियां लुप्त हो जाती है बड़े बड़े चट्टान के नीचे। तराई क्षेत्र में नदियां प्रकट होती है। तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र के आगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगर है, और बांगर के आगे नवीन जलोढ़ मिट्टी जो खादर है। तो इतना बात है। अब देख लो जो क्या है। भारत के उत्तर के मैदान से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का मैदान है, सही। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, सही। भारत का सबसे नवीनतम भाग यही है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, और इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। अब बताओ इसमें कौन सा होगा? तो चेरनोजम प्रकार की मिट्टी है कि जलोढ़ मिट्टी है? लेकिन गहराई वाला भी तो फैक्ट जो है, हम लोग देखे थे कि चौड़ाई जो है शायद 600 से 900 के आसपास कुछ पढ़े थे, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिए एक बार, वही तो अब पता चलेगा तब ना। जलोढ़ है या एलुवियल होता है? जलोढ़ का क्या होता है? एलुवियल होता है। तो मिट्टी जो है जलोढ़ प्रकार की है, चरनोजम प्रकार की मिट्टी नहीं है। तो हो सकता है कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो? तीसरा ऑप्शन सही हो। यानी असत्य कथन चुनना है तो असत्य वही तो लग रहा है। अगला सवाल, भारत के भौगोलिक स्थिति के संबंध में निकलित कौन सा कथन सही है? भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सही है। विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, सही है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ये भी सही है। तो सब के सब सही है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को प्रवेश याद करो? 9 गो राज्य, अब एगो यूनियन, 8 गो राज्य, अब एगो यूनियन टेरिटरी को छूता है, ठीक ना। ई जो है यूपी 8 राज्यों से टच करता है, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से टच करता है। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक से टच करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रखना, त्रिपुरा यानी 3 तरफ से वो पूरा, उसको कौन घेर लिया है? बांग्लादेश। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? अब तो सिंपल, पहले जितना था उतना ही हो गया, बीच में बहुत गड़बड़ हुआ था, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो 29 हो गया था। फिर बीच में दमन दीव, दादर नगर हवेली को आपस में मर्ज कर दिया गया। तो इसे अभी जो है
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। न्यू मुरे द्वीप कौन दे देशों के बीच विवाद का कारण है? भारत और विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4 और जनसंख्या कितना? 17.5। तो जनसंख्या पूछ रहा है कि कितना है। कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है। सही कि गलत? सही है। स्थल सीमा 15,200। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100। यह भी सही है। मुख्य भूमि 6100। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी। यह भी सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांश नहीं, गलत है। मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। ये 6 डिग्री दे दिया किसका? पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का दे दिया। अगला 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट। सही है। भारत के कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7,516 पॉइंट। यह भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। गलत। पाक जल संधि याद रखना, कंफ्यूज करेगा। आप पाक लिखल रहेगा तो आप सोचेगा भारत और पाक के बीच में है, जबकि यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट। सही है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? समय रेखा। भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। और इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है। ठीक। भारत अवस्थित है, वही सब चीज है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। अक्षांश और देशांतर तो नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी फिगर बना के बताए थे हम आपको, उत्तर और पूर्व में है। कौन सा राज्य क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। कौन? गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र गुजरात के नीचे है, तो गुजरात नहीं होगा। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? देखो, दादर एवं नगर हवेली, तो ये आपका जो है ना गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में होगा। कहां पे होगा? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में हो। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये सब के सब कहां है? वहीं पे है। इसको सबको आपस में मिला के अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है, अब 2 नहीं है। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान पे। पोर्ट ब्लेयर कहां है? अब देखो, ये सवाल जो है आरआरबी गुड्स गार्ड में पूछ लिया है। झंडिया दिखावे वाला जो रहता है ना, पीछे बैठल रहता है रेलवा में, वही है। ग्रुप बी का जॉब होता है, उसको हल्के में मत लो। ड्राइवर से ऊंचा पोस्ट है और टिकट कलेक्टर ये सबसे ऊंचा पोस्ट है। ठीक है। स्टेशन मास्टर से ज्यादा पेमेंट होता है इन्हीं के, तो अफसर वाला है वो। कौन सा युग्म सही नहीं है? हरिद्वार उत्तराखंड में सही है, अलवर राजस्थान में सही है, मदुरै तमिलनाडु में है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। झांसी कहां है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, हाँ। इंदिरा पॉइंट किसकी सबसे दक्षिणी नोक है? कितना? आओ लस्सी ले लीजिएगा। तो इंदिरा पॉइंट कहां है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ई मिलाओ, जनसंख्या के आधार पर बताओ। सबसे पहले, फिर उसके बाद बिहार। ठीक है। उसके बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। कौन दर्रा में? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? अब बताओ। नहीं। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई तो 6100 किलोमीटर होगा, जो है क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से।
मैंने भारत की तटीय रेखा की लंबाई पूछ लिया तो कितना होगा 6100। सियाचिन क्या है? एगो है तो बड़ी चीज यहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर भी है, सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा पे स्थित युद्ध स्थल भी है, सियाचिन भारत का शीत मरुस्थल भी है, ठीक है। तो बहुत चीज है यहाँ पे, लेकिन जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार चलो। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, पाकिस्तान कहां से आ गया ऊपरे? भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र नहीं, भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत सी आंसर होगा, भारत और चीन के बीच का होगा, ठीक ना। पाकिस्तान उधर नहीं है, पाकिस्तान पंजाब, गुजरात, राजस्थान इतना क्षेत्र में है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन के बीच में झगड़ा है? भारत और चीन के बीच में। किस राज्य में वो स्थित है? लद्दाख में। अब कहां पे आंसर मारेंगे? लद्दाख में। सियाचिन जम्मू कश्मीर में नहीं, अब कहां? लद्दाख में। भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह। भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन है? निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिण, तो निकोबार द्वीप समूह। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन है? कन्याकुमारी। इसको बताओ। उन राज्यों को पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, एनडीए में पूछा है। गुजरात होगा, पश्चिम बंगाल होगा, पहचान लेते हैं। गुजरात में गुजरता है, बंगाल में गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, मध्य प्रदेश से। तो आंसर कौन हो जाएगा? भारत के निम्नलिखित राज्यों से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम सबसे पहले बंगाल, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। अच्छा झारखंड भी है ना जी। तो पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद कौन हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा हमारा दूसरा, फिर हो जाएगा चौथा, फिर हो जाएगा सातवां, फिर हो जाएगा पांचवा, फिर हो जाएगा पहला। 2 4 7 5 1 ऑप्शन बताओ तो। एक जो एग्जाम वो है ना, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। एनडीए का एग्जाम कौन लेता है? तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल इसका कैसा रहेगा, ठीक है। कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? देखो अब वही सवाल खाली रिपीट हो रहा है, इसलिए दे दिया है क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में होगा। राज्य जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, बताओ मणिपुर की सीमाएं किससे किससे लगी हुई है? तो वहां पे देख लो, मणिपुर से कौन कौन लगेगा? मणिपुर सबसे लास्ट में आ गया ना, यहां पे मणिपुर। तो मणिपुर से लग गया आपका नागालैंड, असम, और उसके बाद मिजोरम। असम, नागालैंड और मिजोरम लगा हुआ है। असम, नागालैंड और मिजोरम लगी हुई है। असम, नागालैंड और मिजोरम, ऑप्शन सी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? रेड क्लिप ने हटाओ। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। कौन कौन राज्य है जो बांग्लादेश से टच करता है? बांग्लादेश से कौन कौन राज्य टच करता है? आ, मित्र, बगल में, याद रखना। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और मेघालय। इतना राज्य किससे टच करता है? बांग्लादेश से, ठीक है। पूछेगा पाकिस्तान से कौन कौन टच करता है, बताओ, ठीक है। तो लद्दाख नहीं, आप याद रखना खाली पंगू राज। पंगू राज पाकिस्तान कैसा राज है? पंगू राज है। पंगू माने लंगड़ा। तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, जम्मू
अरे पंजाब लगेगा नहीं, पंजाब पाकिस्तान में भी है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब उसको कहते हैं। चीन से लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। तो यहां से भी सवाल बनता है, ठीक ना, कि कौन कौन राज्य जो है कौन कौन देश के सीमा से टच करता है, ठीक, ध्यान रखना। ये हम आपको एक वो फैक्ट बता दिए कि मतलब इसको भी याद रखना है। अभी या तो इसको लिख लेना या फिर नोट्स में कहीं पे होगा वहां से उतार लेना, उतार के इसको याद कर लेना, ठीक। डोरांड रेखा किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा से लो सवाल आ ही गया, पाकिस्तान की सीमा से तो पंगू राज, पाकिस्तान कैसा राज है? पंगू है, पंगू, पंगू राज है। तो पंगू राज है तो पंजाब हो जाएगा, हरियाणा नहीं होगा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? वे सभी परवाल निर्मित है। अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप कैसा है? परवाल है। 4 दक्षिण राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो कर्नाटक भी हो सकता है, कर्नाटक का भी बड़ा सीमा है, ठीक है। आईएएस का सवाल है, बताओ ऐसा नहीं चीज, देख लो, ये कर्नाटक है, कर्नाटक ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, जबकि 2007 का सवाल है तो उस टाइम तेलंगाना नहीं था, तो तेलंगाना काउंट नहीं होगा उस सवाल के अनुसार। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यानी 1, 2, 3, 4, 5 राज्य से कर्नाटक का सीमा लगता है, ठीक है। गोवा से भी लगेगा तो 6 गो से लगेगा, तो हमारा आंसर कर्नाटक ही होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश अब देखो कहां पे है, ये आंध्र प्रदेश है। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 गो से लगेगा, तो 5, 5। तो जब ही था ना, जब का ही सवाल है, तो अब आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों किससे? 5 गो से। लेकिन अभी के समय में कर्नाटक कै गो से लग गया? 6 गो से लग गया, ठीक है। कौन भारतीय नगरों में से सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ की बंगलुरु? सबसे पूरब। तो ये भी आईएएस का है यार, इसने सवाल सब छोड़े वाला रहता है। पता है आईएएस में कट ऑफ कितना जाता है? कै गो सवाल बनाने वाला रहता है? 100 गो क्वेश्चन है ना, तो 50 गो पे रिजल्ट होता है। 50% से ज्यादा आज तक कट ऑफ नहीं कभी गया। अब अबरी वाला जो था ना, ये जो अभी एग्जाम जो हुआ है, उसका कट ऑफ और नीचे गया है, समझ गए? 50%, 50 को क्वेश्चन मात्र बनाना रहता है, सही सही ओहू नहीं बनता है। कै गो से निकलता है आईएएस का प्री? तो ऐसा सवाल रहेगा तो कै गो से बनेगा बताओ? इसका कोई लॉजिक है सवाल का? 4 गो शहर कहीं से उठा के पूछ देगा, कहेगा बताओ। अब कौन आदमी उतना घूम ले है कि बताएगा? तो हैदराबाद आपका कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। भोपाल मध्य प्रदेश में है, तो भोपाल से तो ये पूरब में ही होगा, लखनऊ से भी पूरब में होगा, बंगलुरु आपका कर्नाटक में है, तो इससे भी पूरब में होगा। तो हमारा आंसर कौन हो सकता है? हैदराबाद। लेकिन देख लो, हो सकता है क्या? देखो, आंध्र प्रदेश है और यूपी कहां तक पहुंच गया? एनए तक पहुंच गया, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश एनए आ गया, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश है, यहां पे है, यहां पे जहां पे हम हाथ रखे हैं। और आपका लखनऊ कहां है? हाँ, तो यूपी में देख रहे हैं, लेकिन यूपी में खोजेगा तब ना, गया है लखनऊ पहले, यहाँ है।
अब बताओ, सोचो तो कौन आदमी मारेगा जी? लखनऊ यहां आ रहा है, यानी लखनऊ हैदराबाद से पूरब में है। ठीक है, छोड़ दो इस सवाल को। तो नहीं बनाता है साहब, सब तैयारी करावल रहता है कि किस कौन कौन छोड़ देना है। कि जब मारेगा होकर गलत होगा तो उस एको लड़का टच करेगा इसको, सब स्टेटमेंट वाला सवाल जिसमें दिमाग लगता है वो सब बनाएगा, रटंत विद्या छोड़ देगा। बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन अंडमान निकोबार, मध्य अंडमान के पास है ना। जब आंध्र प्रदेश राज्य अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी गुंटूर थी। कहां थी? गुंटूर। कहां पे? गुंटूर। ठीक है। अब फिर जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो बेचारा का फिर राजधानी छीन गया, तो फिर अमरावती बना। कौन बना? अमरावती बना। रांची शहर कहां स्थित है? दूर बुर्बक। एक ही तो कभी कभी ना इसने कर देता है ना। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ये ना भाई, तो महाराष्ट्र होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। भारत की प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसे वर्तमान समय में किस भाग में, भूभाग में शामिल था? अफ्रीका में। भारत का प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय में कौन कौन भाग शामिल है? सवाल दूसरा है, कह रहा है कि गोंडवाना लैंड में भारत भी पहले शामिल था, अभी इसमें कौन कौन शामिल है? याद करो, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब किसमें है? गोंडवाना लैंड में। तो दक्षिणी अमेरिका होगा, अफ्रीका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, सब के सब होगा। ठीक। नेपाल, भूटान और चीन को लगती है सिक्किम। सिक्किम जो है यहां पे है, ये वाला सिक्किम है, ये वाला। तो इधर हो गया नेपाल, इधर हो गया भूटान, और नीचे हो गया कौन? ऊपर में हो गया चीन। ठीक है। तो 3 गो से लगेगा। लगभग 2 भाग में भारत को बांट देता है। तो कर्क रेखा, और कर्क रेखा का अक्षांश क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी। भारत का सबसे सुदूर पश्चिम बिंदु कौन है? पश्चिम, गौर माता। कौन? गौर माता। तो 68 डिग्री पूर्व, गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अब बताओ। अरावली और विंध्य के बीच में पूरा पठारी प्रदेश पूरा बताया हुआ है। मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। मालवा का पठार है। ठीक है। सिलवासा किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, लक्षद्वीप की कावरत्ती, दादर नगर हवेली की सिलवासा। ठीक है। दमन दीव का दमन, दमन दीव का दमन। किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात की। उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को तराई के नाम से जानेंगे, भाबर नहीं। भाबर मैदान नहीं है, समतल मैदान नहीं है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। ठीक ना। समतल मैदान भाबर के बाद वाला जो क्षेत्र है वो तराई है। ठीक ना। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है? कोरी निवेशिका जो है वो कच्छ की खाड़ी में है। कोरी निवेशिका मतलब होता है बालू का कण होता है, बालू का कण। तो बालू का कण कहां पे है? कच्छ की खाड़ी में है। निर्माण के आधार पे कूट के प्रयोग करते हुए बनाना है। बताओ कौन सा राज्य कब बना है? बताओ। सिक्किम 1975। ठीक है। और झारखंड 15 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ भी 2000, 9 नवंबर 2000। ठीक है। तो इस तरह से मिलाओ तो सबसे पहले हो जाएगा सिक्किम, उसके बाद 1987 के आसपास शायद अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3। तो कौन हो जाएगा? कहां पे है ऑप्शन? 4-2-1-3।
1/3 होगा, 4×2=1/3। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, तो वही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट क्या है? भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट भ्रंश कगार, पर्वत है, पठार है, पठारों के कगार है कि पहाड़ियां है, तो पश्चिमी घाट पर्वत है। अगर भ्रंश कगार कहता है ना तो भ्रंश कगार मानते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक ना। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा, कुद्रेमुख। दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से एक भाषाई राज्य के 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953। अरे इसे पॉलिटी वाला सवाल घुसा दिया, जैसे कौन राज्य कौन बना थी, पॉलिटी का सवाल है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, ये जल प्रपात है। तो अभी सब हम लोग पढ़े नहीं है अभी जल प्रपात। भारतीय मानक समय कहां से नहीं गुजरती है? देखो 3 वो प्रदेश बताए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 2 गो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो कहां से नहीं गुजरेगा? महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा। चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या पहाड़ी होगा? अरे मणिपुर क्या होगा? पहाड़ होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट। भारत प्रमुखता एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित कारण से। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। भारतवर्ष का आकार विश्व में कहवा है? 7वां। विश्व में कहवा? 7वां। समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? पूछो कहीं भी घुसा दिया है। पुर्तगाल ने किया था, वास्को डी गामा ने। पूर्वी तटीय मैदान का एक और नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? उत्कल तट। उत्कल तट। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? अरे ये वाला सवाल अब आया था अथी वाला में, मेंस वाला में, दरोगा के मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण होगा इसका। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड दूसरा होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नुमालीगढ़ तो असम में है, मनाली गलत है। मनाली तमिलनाडु में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरल। कितने महासागर मिलते हैं मुख्य भूभाग में? महासागर कै गो? 3 गो की एगो? एगो। हिंद महासागर खाली। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी भी सागर है। महासागर 5 गो है पूरा दुनिया में। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बताओ, आएगा जी तो कहीं वाला सवाल कभी। ठीक है, तब भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या है? किस नाम से? पश्चिमी तट का उत्तरी भाग। तो अगर काठियावाड़ तट होगा तो वही होगा, नहीं तो फिर कोकण तट होगा। तो कोकण तट होगा। कौन सा कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है। सही है। असम भूटान से लगभग नहीं करेगा। ठीक है, बीच में आ गया कौन? बीच में आ गया अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगी हुई है। भूटान भी नहीं, भूटान नहीं। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। तब मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। बांग्लादेश से लगेगा तो सबसे नीचे में है मिजोरम। देखो मिजोरम है ना, मिजोरम। तो ये म्यांमार हो गया। अभी चटगांव वाला क्षेत्र है तो बांग्लादेश है, तो दोनों से लगेगा। तो आंसर कौन होगा? खाली 3 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगी हुई है। पश्चिम बंगाल भूटान से नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल भूटान से कहां से लगेगा? हाँ, पश्चिम बंगाल हाँ लगेगा भूटान से।
हाँ, बांग्लादेश से हम लोग बताए थे कि मित्र बगल में था। असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगेगा, तो 2 और 3 सही है। बस यही था 153वां सवाल। ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, तो ये तो खत्म हो नहीं पाएगा। हालांकि भारत के पर्वत भी हमने पढ़ लिए हैं। पर्वत से सब सवाल देखो बन जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पे हिमालय पर्वत का एक भाग है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनति से हुआ है? तो टेथिस से हुआ है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। पंजाब हिमालय कहां से कहां तक? कुमायूं हिमालय कहां से? सब पढ़ावल है, ठीक है। हिमालय में हिम रेखा क्षेत्र 4500 से 6000। कौन सी पर्वत संसार की दूसरी सबसे पर्वत चोटी ऊंची है? काराकोरम, ठीक है। वही काराकोरम या केटू। तो ये सब बन जाएगा, टोटल सवाल बन जाएगा। अगले क्लास में देख लेंगे कभी। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पे तमिलनाडु में है। माउंट आबू राजस्थान में। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो लगभग हो ही गया सब। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से, ये तो देखिए लिए। तो कुल ये वाला टोटल क्या हो गया? खत्म। यानी 153 150 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। बात करते हैं भारत के पर्वत फटाफट, ठीक है, जो टाइम बचा हुआ है उसमें। बताइए भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत के उत्तरी सीमा पे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का कितना श्रेणी? 4। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय में परपेंडिकुलर 3 सीरीज, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। सबसे ऊपर में काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन अस्टविन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है 8611 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो लद्दाख पर ही दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी है, जिसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी, ठीक है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। हिमालय पर्वत पर एक मुख्य प्रकार है। कैसा? हिमालय एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत है। फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। और इसका निर्माण जब गोंडवाना, जो आपका जो विखंडन हुआ था, ठीक है, पेंजिया का विखंडन हुआ था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। तो गोंडवाना लैंड से टूट के बाद भारतीय प्लेट जब ऊपर की ओर खिसका, तो यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो टेथिस सागर में वलन पड़ गया। वही मलबा ऊपर उठा, जो आज हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन अस्टीन। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। भारत में तो अगर ऑप्शन में गॉडविन अस्टीन है तो मारेंगे, नहीं रहता ना तो फिर कौन होता? कंचनजंगा तो है नहीं, तो कंचनजंगा भी नहीं है, तो उसके बाद फिर नंदा देवी मारते हैं। लेकिन यहां पे आंसर गॉडविन अस्टीन होगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। गॉडविन अस्टीन नहीं है तो कौन होगा? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। सिक्किम में 8695। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। हिमालय नवीनतम और अरावली सबसे प्राचीन। अरावली सबसे। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम में नामचा बरवा, नंदा देवी उत्तराखंड, धौलागिरी नेपाल, कंचनजंगा सिक्किम, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। असम में कोई है जी? ये को नहीं है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस सागर, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक, गोदावरी, टेथिस सागर। कई बार बता चुके, ये सब तो रट जाना चाहिए। अब इतना बार बताए हैं। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना? शिवालिक। हिमालय का सबसे, हाँ। तो नंदा देवी कहां स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, ठीक है, ये सब कहां पे है? बंदरपूछ, बद्रीनाथ, सब के सब। निम्नलिखित तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। पर्वत पदीय यानी पर्वत के पद यानी पैर के पास निचला हिस्सा।
मिलाइए। पंजाब हिमालय, उसके बाद कौन, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदियों के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुर्राड ने किया था, सिडनी बुर्राड ने किया था, ठीक है। और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच, तीस्ता और दिहांग के बीच, ठीक है। पंजाब हिमालय 500, 560 के 520, कुमायूं हिमालय 560 और 320, नेपाल हिमालय 800 और इस 720 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इतना लंबाई है, इसका ध्यान रखिएगा। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज और काली, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग। हिमालय में हिमरेखा 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे होता है, हिमरेखा पाया जाता है। किसका, डी 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे हिमरेखा पाया जाता है। ऊंचाई पे नहीं, पश्चिम, पश्चिम, पूरब कहां, पश्चिम, पश्चिमी हिमालय पे पाया जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? गाडविन अस्टीन, गाडविन अस्टीन। सबसे ऊंचा चोटी नेपाल का माउंट एवरेस्ट, और फिर उसके बाद गाडविन अस्टीन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी, काराकोरम का ही पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मार्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार, तो जम्मू कश्मीर में क्या कहेंगे? गुलमर्ग, सोनमर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, ठीक है। नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे न्यूजीलैंड के थे, भारत के, ठीक ना। और दोनों 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए थे। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। और सबसे पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई, जुंको, जो जापान की थी। और भारत की सबसे पहली महिला बछेंद्री पाल। और 2 बार लगातार चढ़ने वाली भारत की महिला संतोष यादव। नंदा देवी चोटी कहां पे है? कुमायूं हिमालय में। कहां पे? कुमायूं हिमालय का भाग होगा, उत्तराखंड में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकान योमा म्यांमार में। आपको बताए थे, याद करो, कि वही जो हिमालय का पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वोत्तर भारत में जाता है, वहां से टर्न लेता है और टर्न लेने के बाद म्यांमार में प्रवेश कर जाता है। म्यांमार में अरकान योमा है, उसी म्यांमार का हिस्सा जाके बंगाल की खाड़ी में डूबता है और वही का जो हिस्सा ऊपर है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और पीर पंजाल। देखिए, जो सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण है वही सीक्वेंस पूरब से नहीं, पश्चिम से पूरब है, पश्चिम से पूरब। जो उत्तर से दक्षिण है वही पश्चिम से पूरब है। ठीक आ रहा है कि पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा। देखिए, KLJP, KLJP
काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और पीर पंजाल। ये हो गया पश्चिम से पूरब, तो पूरब से पश्चिम होगा पीर पंजाल, जोस्कर, लद्दाख और काराकोरम। 4 3 2 1। कहां पे, कहां पे? पीर पंजाल दू, उसके बाद दू एक, क्या बोला? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच में है? धौलाधार, पीर पंजाल, लद्दाख और पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक। कुल्लू घाटी, मध्य हिमालय और शिवालिक। जितना भी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, कांगड़ा ये सब है ना, मध्य हिमाचल और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक काल में। किसमें? जब काल विभाजन पढ़ेंगे ना तो कौन, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, ये सब जो है, तो आप याद रखिएगा हिमालय जो शिवालिक का निर्माण है सेनोजोइक काल में हुआ है। किसमें? सेनोजोइक में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? कंचनजंगा सिक्किम में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई? आप बताओ, इसको हम बताए हैं। महाराष्ट्र का अजंता, महाराष्ट्र का अजंता। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है? अरावली। अरावली पहले वलित पर्वत था, 570 मिलियन वर्ष इसके पहले निर्माण हुआ था, लेकिन अब ये एक अवशिष्ट पर्वत हो गया है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा अपरदन हो गया है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, 1722 मीटर, 1722 मीटर। और सहाद्री का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? यानी पश्चिमी घाट का कुद्रेमुख, पूर्वी घाट का जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा, ठीक है। और अगर ना दिया रहे जिंदागाड़ा तो महेंद्रगिरी, ठीक। उसके बाद अगर पश्चिमी घाट में कुद्रेमुख न दिया रहे तो कालसूबाई। कौन? कालसूबाई, जो कि उत्तरी सहाद्री का सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र में है। आप बताइए, जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? सतपुड़ा का मैकाल, सतपुड़ा का मैकाल। और विंध्य पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? सद्भावना शिखर, सद्भावना, गुडविल पीक, गुडविल पीक। और नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, 2637 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पे 2695 मीटर, ठीक है। सब याद रखिएगा। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है, एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सहाद्री के नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट को। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण भारत, अनाईमुडी। सबसे ऊंचा कौन होगा? अनाईमुडी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहां पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी के पास दोनों जाके मिल जाते हैं। सब मैप बना के बताए हैं आपको एक एक बात। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। कार्डमम या नीलगिरी पहाड़ी के नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके भी नीचे कौन है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कहां पे? केरल में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में है। जो सेट वाला हुआ था उसमें शायद बिहार ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो बिहार में गिरनार की पहाड़ी नहीं है। बिहार में मुख्य रूप से सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो पश्चिमी चंपारण में, उसकी चोटी की ऊंचाई 574 मीटर है। और फिर उसके बाद इधर आइएगा दक्षिण भारत में तो मुख्य रूप से कैमूर की पहाड़ी है, जो रोहतास में है, जहां से चूना पत्थर वगैरह प्राप्त किया जाता है। अभी जो कैमूर की पहाड़ी है ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है, ठीक है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है? गारो खासी जयंतिया मेघालय, मेघालय। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाई मुंडी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां, खासी, पटकोई, बोमा, अर्कानियोमा, ठीक है।
तो पटकोई, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकोईबू कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। महादेव पहाड़ी, सहाद्री पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ। अब बताओ, बढ़िया सवाल है और ये अच्छा एग्जाम में पूछा होगा। आप देखो आईएएस के एग्जाम में पूछा। सजाइए, सहाद्री, सतपुड़ा और महादेव कौन होगा? सी का मतलब एक तीन दू, उत्तर से दक्षिण, सबसे दक्षिण तो सहाद्री हो जाएगा। सहाद्री माने पश्चिमी घाट, तो सबसे दक्षिण। तो दू तो हमेशा लास्ट में रहना चाहिए, तो दू लास्ट में एक ही गो में है, तो एक ही गो से आंसर पकड़ा गया। ठीक है, तो महादेव, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद कौन होगा? सहाद्री। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ। छोटा नागपुर के सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जो झारखंड में है। धूपगढ़ किसका सबसे ऊंचा चोटी है? धूपगढ़, महादेव पहाड़ी। धूपगढ़ किसका सबसे ऊंचा चोटी? महादेव पहाड़ी का, महादेव पहाड़ी का। ठीक है, पाट भूमि पाई जाती है, पाट भूमि छोटा नागपुर में पाई जाती है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? नंदा देवी शिखर कहां है? उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा, कितना बार पूछेगा। नागालैंड के पर्वत क्रम सब बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? झूम कृषि। पूर्वोत्तर भारत जो है ना, उधर झूम कृषि है। जो क्या करते हैं लोग कि जंगल को काट के वहां पे खेती युक्त बनाते हैं, फसल, फिर आग लगा देते हैं, फिर दूसरा जगह कृषि करते हैं, तो झूम कृषि। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? बी ऑप्शन। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पे है? पालनी पहाड़ी पे, तमिलनाडु। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पे? पालनी पहाड़ी पे। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है? बहुत चर्चा में रहता है, केरल में है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल में है। ठीक ना, यहाँ पे विवाद होते रहता है महिलाओं को के प्रवेश को लेकर। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम अरावली होगा। उत्तर पश्चिम में कौन है? अरावली। उत्तर पश्चिम माने ये नहीं, अरावली राजस्थान। सहाद्री क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है? पश्चिमी घाट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? गुरु शिखर है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, तो राजस्थान। सेवराय की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी। नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी, नर्मदा और सबसे ऊपर विंध्याचल, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई किसका है? सैडल पीक। कहां पे है? उत्तरी अंडमान में। कहां पे? उत्तरी अंडमान में। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? अरावली हिमालय का भाग। दर्रे। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। किस दर्रे से? आर्य जब जो भी आक्रमणकारी भारत में आए हैं, मध्य एशिया से जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, यह सबसे पहला भारतीय इतिहास का अगर सबसे पहला आक्रमण कहा जाए, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, एक सिद्धांत यह है कि आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया और वैदिक युग बनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब बनाया, यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। ठीक है, तो यह भी एगो सिद्धांत है। तो खैबर दर्रे से। हिमालय प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। जोजिला दर्रा नहीं, तो हिमालय नहीं, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश कह रहा है। तो सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़लाचा दर्रा। शिल्पी का टांग बड़ा है, याद है? शिल्पी का टांग बड़ा है, तो सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़लाचा दर्रा। जोहार सुरंग बताइए, बनिहाल दर्रे में। जोहार सुरंग बनिहाल दर्रे में। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थिर नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। पिपली घाट नहीं होगा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी, अरावली,
पिपली घाट सर्च करो तो देखो तो कहां पे है पिपली घाट दर्रा? अरावली में है क्या? मोबाइल पे सर्च करो ना पिपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है। कोने उहाय रख ले है वो सब, ये सब चीज तुरंत कर लेना चाहिए। पिपली घाट दर्रा अरावली में है। अरावली में है ना? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज थे हम। पिपली घाट दर्रा कहाँ पे है? अरावली में है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? अभी बताओ, ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में। देखो एसएससी में आया, जोश्री ले, जोश्री श्रीनगर को लेह से, जोश्री ले श्रीनगर को लेह से। पालघाट दर्रा, पाकाकू, पाकाकू कोचिन को कोयम्बटूर से, कोचिन को तो कोचिन हो गया केरल में और कोयम्बटूर तमिलनाडु में, यानी केरल को तमिलनाडु से कने है। ऑप्शन ए। तुजू दर्रा मणिपुर में है जी, तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो तुजू दर्रा मणिपुर में है तो किससे जोड़ेगा? म्यांमार से जोड़ेगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला जलेपला सिक्किम पे नाज है, सिक्किम पे हम लोग को नाज है, तो सिक्किम पे नाज है तो नाथुला और जलेपला, नाथुला और जलेपला। बोमडीला दर्रा कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। दीफू बोया या अरुण ने बो दिया, अरुण ने अरुणाचल प्रदेश में बो दिया, अरुण ने बो दिया, बो दिया मैंने बोमडीला, दीफू या अंगाप, तीनों के तीनों कहां है? जोजिला ए अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। सिक्किम राज्य में कौन है? नाथुला और जलेपला, नाथुला और ऑप्शन बी जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जोश्री ले, श्रीनगर को लोह से बजश्री, बजश्री बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से, बजश्री याद है? बजश्री यानी बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को पूछ रहा है ना, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बजश्री बनिहाल दर्रा। मिलाओ, नाथुला सिक्किम, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, तुजू मणिपुर और सिटकिला हिमाचल प्रदेश। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री फोकस करके बताए थे हम। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कौन सा, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख होगा, ठीक है, लिपुलेख होगा। इसका आंसर क्या होगा? लिपुलेख। लिपुलेख से ही प्रवेश करते हैं कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ेगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड में सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। टोगुक दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टोगुक दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, टोगुक दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। खैबर दर्रा अभी पाकिस्तान में है, खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। पालघाट किसके मध्य स्थित है? पालघाट, पालघाट कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ेगा। तो नीलगिरी और अन्नामलाई नहीं, अन्नामलाई और कार्डमम, कार्डमम पहाड़ी और पालिनी पहाड़ी। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में आपका स्थित है कौन? पालघाट दर्रा। ये सब याद करना पड़ेगा, समझ गए? कुछ कुछ चीज है जैसे डाटा, मान लो एग्जाम में पूछा है, आरएएस के एग्जाम में, आरएएस मतलब समझ रहा है, राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, राजस्थान में बड़ा बड़ा अफसर एक से बनता है। तो अब पूछ दिया तो सवाल इंपॉर्टेंट हो गया, तब इसको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा। एक आध दो को सवाल वैसा रहता है जो आएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है कौन? सिपकिला
पाचाला, बराला सब है। जेलेपना सिक्किम में है तो अरुणाचल प्रदेश में कहां से होगा? हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। पाल घाट कहां है? भोर घाट कहां है? देखो ऊपर से बताए थे भोथा पाए थाभो पासे, थाभो, थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में, ठीक ना। और उसके बाद पाल घाट और सेनकोटा केरल में। तो पाल घाट आपका केरल में, भोर घाट महाराष्ट्र में, जोहार सुरंग जम्मू कश्मीर में और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला सिक्किम, तो दिया कहां है? अरुणाचल प्रदेश, तो गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड और पालघाट केरल। इस तरह से पूरा का पूरा सवाल आपको जहां तक हम पढ़ाए थे वहां तक सारा क्वेश्चन करवा दिया। अब आगे के क्लास में मंडे को मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जहां तक पढ़े थे उसके आगे, जैसे 1857 की क्रांति, ये सब